नमस्कार। पूरे भारत में राजस्थान पहला और एकमात्र राज्य है जहां पर राइट टू हेल्थ यानी आरटीएच एक्ट लागू हुआ है। अब राजस्थान के अंदर आज के समय जो डॉक्टर्स हैं सरकारी और प्राइवेट वो हड़ताल पर हैं। खासकर जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे डॉक्टर हड़ताल पे हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर रोजाना 2 घंटे की हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की। तो आखिर क्या है राइट टू हेल्थ एक्ट, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य में ये एक्ट लागू नहीं हुआ है। और एक यहाँ पे हम बात बताना चाहेंगे आपको कि पूरे भारत में राजस्थान का जो हेल्थ मॉडल है वो पूरे भारत में सबसे टॉप का माना जाता है। वो क्यों? इसलिए कि जो इलाज है 25 लाख तक का वो बिल्कुल फ्री है, यानी राज्य सरकार वहन करती है उसको, और उस योजना का नाम है चिरंजीवी। जैसे केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है जो पूरे भारत में लागू है, लेकिन आयुष्मान भारत के अंदर जो इलाज की जो सीमा है वो बहुत कम है और उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है, क्लॉज है, लेकिन हेल्थ एक स्टेट का मैटर है। तो राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक ऐसी योजना बनाई है जो पूरे देश में एक मिसाल है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि राइट टू हेल्थ एक्ट है क्या। साधारण भाषा में कहें, जैसे कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए सरकार, तो वो आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार लेके आई। उसके बाद उन्होंने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, ठीक इसी तर्ज पे राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार, जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसी तरह जो हेल्थ का मैटर है वो अब राजस्थान के अंदर एक अनिवार्य सेवा कर दी गई है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। और जाहिर सी बात है जो स्वास्थ्य सेवाएं वो डॉक्टर्स पे निर्भर है। तो इस एक्ट का विरोध भी हो रहा है, लेकिन ये मोटा मोटा जो एक्ट है ये पब्लिक के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब डॉक्टर्स क्यों हड़ताल पे हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस बिल के जो 3 पॉइंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आरटीएच है क्या। देखिए, 21 मार्च 2023 को राजस्थान की विधानसभा में इस बिल को पास किया गया। अब बिल पास हो गया लेकिन लागू अभी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि पब्लिक से जो भी ओपिनियन आना है उसके पास राज्यपाल को जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसके बाद लागू हुआ। लेकिन विधानसभा में पास हो चुका है और देश का पहला राज्य है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा की गारंटी मिलेगी। अब इस बिल की जो खासियत है, हम डीप में नहीं जाएंगे तो मोटा मोटा बता दें कि पहली खासियत, सारी बीमारी इस बिल में कवर होगी। एक तरह से जो चिरंजीवी योजना है वही, पर उसको सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर लागू किया गया है। अब कैसे किया गया है और क्यों विरोध हो रहा है ये हम आगे बात करेंगे कि चिरंजीवी योजना में जो सभी इलाज हैं, आप ये सोच लीजिए सर के बाल से लेकर हार्ट और किडनी तक सारी चीज़ कवर है। 25 लाख तक का इलाज चिरंजीवी योजना में मिलता है और लगभग आबादी योग्य है। जो योग्य नहीं है वो 800 रुपये के करीब का एक प्रीमियम है, वो देके कर सकता है। तो यानी बहुत ही नाम मात्र का है। दूसरा कि हर हॉस्पिटल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिल के अंदर, कि हर हॉस्पिटल को अब किसी भी व्यक्ति अगर इमरजेंसी में जाता है तो इलाज की मनाही नहीं कर सकता। अब हॉस्पिटल किस सूरत में मनाही करता था पहले, कि पहला कि कोई अगर पुलिस केस था उस तरह का, तो उसमें सरकार ने बोला है कि आप इलाज शुरू कीजिए, जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ है या पुलिस का जो मामला है वो निपट लेंगे बाद में, लेकिन इलाज के लिए मनाही नहीं कर सकते और पुलिस का वेट नहीं करना। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति रुपए देने में सक्षम नहीं है, जैसे काउंटर पे पहले जमा कराने पड़ते हैं हर हॉस्पिटल में, वो प्रावधान खत्म हो गया है। अब आपको एडमिट करना होगा, इलाज शुरू करना होगा, जो रुपया है वो बाद के अंदर आपको सरकार देगी, जो भी प्रावधान है उसके तहत, लेकिन आपको मना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, इमरजेंसी में मान लीजिए कोई पेशेंट आया है, फिर उसको ट्रांसफर करना है किसी और हॉस्पिटल में, तो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो अस्पताल को उसमें करने का कुछ प्रावधान है। यानी मरीज को आप टाल नहीं सकते, जितने भी हॉस्पिटल हैं। अब हॉस्पिटल का ये तो बात हो गया। अब इसके अंदर एक और जो बिल के अंदर प्रावधान है कि
जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फलाना इलाज में कितना होगा, तो सरकार ने इस बिल में प्रावधान किया कि हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है इलाज से पहले कि एक टेबल के तहत उसको किस किस बीमारी के लिए कितना वहन करना पड़ेगा, मोटा मोटा एक तरह का जिसका। और इसके अलावा बिल डिटेल्स एक एक चीज़ की, जो ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, उसके ऊपर आपको हॉस्पिटल को पहले उसके परिजन के, मरीज के परिजनों को इन्फॉर्म करना होगा, ये सब है। और मरीज की जो गरिमा है, प्राइवेसी है, उसका ध्यान रखना होगा। अब इस बिल के अंदर दो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, वो है शिकायत निवारण अथॉरिटी, जो एक है स्टेट लेवल पर, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और सबसे बड़ी बात कि जो शिकायत, जो हॉस्पिटल से संबंधित जो शिकायत आएगी, वो उनका निवारण यही प्राधिकरण करेगा जो सरकार नियुक्त करेगी। इस प्राधिकरण में कौन कौन है ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। और इसके फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अब इस प्राधिकरण में कौन होगा? एक जिला स्तर पे प्राधिकरण है, एक स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में एक्ट शुरू होने के 6 महीने के अंदर ये बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर स्टेट का जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है या फिर उससे लेवल ऊपर का आईएएस अधिकारी इसका मेंबर होगा। इसके अलावा हेल्थ डेप्यूटी डायरेक्टर और एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी के जो भी डॉक्टर्स हैं जो हायर, वो एक एक मेंबर होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह। तो ये हो गया स्टेट लेवल की अथॉरिटी का। इसके अलावा सरकार मेंबर नियुक्त करेगी। अब बिल के अंदर जो पेच है वो है जिला जो शिकायत निवारण अथॉरिटी है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो कहने हैं कि इससे उनकी जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर सरकार दबाव डालेगी। कोई भी जाके उनको पॉलिटिकल मतलब राजनीतिकरण करेगा डॉक्टरों का कि आपके ऊपर ये केस कर देंगे, आपका ये रैंकिंग गिरेगी। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में जैसे डीएम लेवल का अधिकारी है वो उसका पदेन सदस्य होगा, और जिला जो परिषद है उसका जो सीईओ है वो उपाध्यक्ष होगा, जिसको हम सह अध्यक्ष कह सकते हैं। सह अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट प्रेसिडेंट या फिर जो भी है। अब इसके अंदर मेंबर की बात करें तो डिप्टी चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष और पंचायत समिति से 3 सदस्य होंगे। ये इस बिल के जो बॉडी है। अब इस बिल के अंदर सरकार और डॉक्टर्स आमने सामने हैं। देखिए, डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भी कुछ जिम्मेदारी है। सरकार उनको रियायती दर पे ज़मीन अलॉट करती है। इसके अलावा हमने देखा कि रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे नियमों को ना मानते हुए डॉक्टर क्लिनिक्स चलाते हैं, तो उसके ऊपर भी सरकार हमेशा नरम रुख रखती है, क्योंकि डॉक्टर का एक पेशा ऐसा है कि जिसके ऊपर हम कोई ज़्यादा उस तरह की अपनी शर्तें नहीं मनवा सकते, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। अब कल की खबर है, कल यानी 28 तारीख की, 28 मार्च की, कि जालोर के अंदर, राजस्थान के जालोर में 3 साल का एक मासूम है जिसकी मौत हो गई इलाज के अभाव में। अब उसके जो परिजन है उस बच्चे को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, लेकिन किसी ने इलाज नहीं किया, और जब वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। तो यहाँ पर हमें कुछ जिम्मेदारियां भी तय करनी होगी कि डॉक्टर्स ऐसा ना भूलें कि वो एक सर्वे सर्वा है। हम मानते हैं डॉक्टर एक भगवान का रूप है, लेकिन जब कोई बातचीत का प्रोसेस चल रहा है तो उसके अलावा उसमें हम एक पूरा लॉकडाउन कंप्लीट कर दें हेल्थ सर्विसेज का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजस्थान के अंदर जो बिल आ रहा है, अब पूरे भारत के डॉक्टर धीरे धीरे राजस्थान के डॉक्टर्स का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ये बिल अन्य स्टेट गवर्नमेंट अगर लागू कर दिया तो, जैसे कुछ देश है जहाँ पे हेल्थ सर्विस मतलब एक मैंडेटरी है कि आपको मना नहीं किया जा सकता। हाँ, जो कॉस्ट होती है वो सरकार तय करती है कि अगर सरकार कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में जा रहा है नज़दीक में इमरजेंसी में, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट है, तो जो बेड का किराया है, जो वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज का किराया है, दवाई है, पानी है, जितना भी है वो उतना नहीं मिलेगा जितना उन हॉस्पिटलों ने मानक तय कर रखा है। तो मोटा मोटा जो राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल है वो आज पूरे भारत में एक मिसाल है, और उस हेल्थ मॉडल पे बाहर के कुछ देशों में चर्चा भी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो ये चिरंजीवी योजना जब लेके आए थे, इस बार 2019 में उनकी सरकार आई थी, तो चिरंजीवी योजना का दायरा पहले 5 लाख, 10 लाख और 25 लाख इस तरह बढ़ा है। 25 लाख की रकम
किसी भी स्टेट में नहीं है, और भाजपा शासित प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं है। भाजपा शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की तो हेल्थ सर्विस का ये हाल है कि जो बॉर्डर एरिया राजस्थान के, वहाँ के लोग आते हैं राजस्थान में इलाज कराने, और ये तो खुद योगी जी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिल गई हो और राहुल जी के अगर बंगला खाली कराने से फुर्सत मिल गई हो मोदी जी को, तो हेल्थ सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। तो अंत में हमारी यही रिक्वेस्ट होगी जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं कि काम पे लौट आएँ। बहुत सारे जो मासूम हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो बहुत कष्ट में हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो एक जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अगर कोई इंसान ज़िंदगी से जूझ रहा है तो हम लड़ाई करने से पहले उसका इलाज करेंगे। डॉक्टर के बारे में बोला जाता है कि जो डॉक्टर जिस व्यक्ति का इलाज कर रहा है वो ये नहीं देखता कि वो अपराधी है या फिर कोई बहुत बड़ा सेवक है। डॉक्टर की नज़र में एक मरीज होता है। तो सभी डॉक्टर से गुजारिश है कि वो अपनी हड़ताल समाप्त करें, और जो राजस्थान का जो हेल्थ मॉड्यूल का जो बिल है, राइट टू हेल्थ, ये अभी लागू होगा, और आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान एक मिसाल के तौर पर भारत के सामने एक मिसाल हो गए, अन्य राज्यों के सामने और केंद्र सरकार के सामने। और ये जो बुनियाद है, ये कांग्रेस पार्टी की, आपने देखा होगा कि 2000 बाद की बात करें, पहले तो देश के अंदर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के अंदर जो बहुत बड़े ड्रामेटिक चेंज वाले जो फैसले हैं वो कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार, कोई भी बच्चा अब को मना नहीं किया जा सकता। अब आपने देखा होगा कि एडमिशन सेशन शुरू है तो हर स्कूल के अंदर RTE का एक कोटा होता है। राज्य सरकार, राजस्थान के अंदर राज्य सरकार फ्री ड्रेस और फ्री पुस्तकें मुहैया करा रही है जो इनिशियल स्टेज में। नंबर 2, सूचना का अधिकार, हालांकि उसके अंदर कुछ सरकार ने अब उसकी कड़ाई की है, केंद्र सरकार ने, सूचना का अधिकार, वरना हर नागरिक जो वोट देता है उसको अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है जानने का। और तीसरा, जो राजस्थान सरकार ने करके दिखाया है, राइट टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का अधिकार। बहुत बहुत शुक्रिया।